जब हम अपने ज़माने में सबसे मुश्किल टीम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलने जाते थे तो उधर मुझे अपनी टीम को कहना पड़ता था घबराना ना। तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं ऑपोजिशन को कहता हूं कि घबराना ना। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपोजिशन को ना घबराने का पैगाम। पहले अपनी टीम को कहता था, अब हिज़्ब इख्तिलाफ को हिम्मत पकड़ने का मशवरा देता हूं। जब हुकूमत संभाली तो हालात बहुत बुरे थे। इमरान खान की गुफ्तगू, कौमी ई-तिजारत पोर्टल का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं का इजलास, मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर। ऑपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की जवाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। मैं हर उस मुखालिफ के पास जाया जो माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुखालफत भी करते थे और उस वक्त के सिलेक्टेड होते थे। हमने कहा कि हम इमरान को खुला मैदान नहीं देंगे, हम डट का मुकाबला करेंगे। आपका मार्च शुरू होने से पहले हमारा कुछ साथी जो पहले कहते थे कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए, अब वो आपके पेज पे आ रहे हैं। हमारे साथी अब पीपी के पेज अदम एतमाद पर आ रहे हैं। हमारे दोस्त कहते थे पहले इस्तीफा दो। बीबी शहीद के खिलाफ खड़े सिलेक्टेड के पास नेक नियति से गया। वज़ीर आज़म दुनिया भर में सिलेक्टेड के नाम से मशहूर। पीपल्स पार्टी वो जमात नहीं जो पीटीवी पार्लियामेंट पर हमला करे। बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत हटाओ महाज, ऑपोजिशन के राब्ते तेज। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी आज मिलेंगे। पीडीएम सरबराह साबिक सदर को इशाया भी देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों पर बातचीत भी होगी। ये अमेंडमेंट इसलिए आई है कि इमरान खान साहब को तनकीद ना कबूल है, ना मंजूर है, और ना वो चाहते हैं कि उनके ऊपर तनकीद की जाए। तो अगर तो ये अमेंडमेंट्स का लागू होना इम्पॉर्टेंट है या लागू होना ज़रूरी है, तो सबसे पहले इन फेक न्यूज़, झूठे इल्ज़ामात के ऊपर तो मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार अभी तक हो जाना चाहिए और 10 साल कैद सज़ा देनी चाहिए। पी का काला कानून, लोगों की जबान बंदी का मंसूबा। हुक्मरान अवाम के साथ खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं। क्या फेक न्यूज़ का तयन हुकूमत करेगी? ऑर्डिनेंस पर अमल से पहले वज़ीर आज़म को झूठे इल्ज़ामात पर 10 साल सजा होनी चाहिए। ये सब मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। मरियम औरंगज़ेब। पीपल्स पार्टी का पीका कानून को अदालत ले जाने का ऐलान। हुक्मरान खौफ की वजह से आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रहे हैं। हुकूमत नए कवानीन से सियासी मुखालिफिन को हरासा करने की ख्वाहिशमंद। नाअहली छुपाने के लिए मुतनाज़ा इक़दाम उठा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। ज़ाब्ता अखलाक में तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन को तहफ़्फ़ुज़ात। ऑर्डिनेंस पर अटॉर्नी जनरल से रुजू करने का फैसला। इसमें आईनी और कानूनी पेचीदगियां मौजूद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा। ऑपोजिशन 2018 से ऐलानात कर रही है। हुकूमत आज गई या कल गई। आप तहरीके अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो जरूर लाएं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। ये पहले भी नाकाम हुए, अब भी होंगे। शफकत महमूद को यकीन। सहाफी मोहसिन बेग के घर एफआईए का छापा। इख्तियारात से तजावुज करार। डायरेक्टर साइबर क्राइम को शो कॉज नोटिस जारी। मुद्दई और मुलजिम दोनों इस्लामाबाद में थे। मुकदमा लाहौर में क्यों दर्ज हुआ? प्रोग्राम में सबने वही बात की तो बाकी तीनों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप बताएं, अगर कोई किताब का हवाला दे तो इसमें फहश बात क्या है? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्यों ना पीका एक्ट की सेक्शन 21D को ही कलअदम कर दिया जाए?
क्या इंक्वायरी के बगैर छापा इसलिए मारा कि शिकायत विफाकी वजीर की थी? FIA हर केस में इख्तियारात से तजावुज कर रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। मोहसिन बेग का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पैनामा, पेंडोरा और अब स्विस अकाउंट्स की कहानी। पहले पैसे चोरी करो, फिर मुल्क से बाहर भेज दो। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान जैसे मुल्कों का अहम तरीन मसला है। इस मामले पर मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। अब सारे मनी लॉन्ड्रर इत्तेहाद बना रहे हैं। फवाद चौधरी की तनकीद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ना तशवीशनाक। हर हाल में आवाम के जानो माल को महफूज बनाना है। अमनो अमान के हवाले से सख्त इक़दाम किए जाएंगे। तनकीद का कभी बुरा नहीं मनाता वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल का जायजा। सूबे में जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। परवेज इलाही से स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। पाकिस्तान में हाइड्रल मंसूबों पर तेजी से काम जारी। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज से आगाज। कागजात मुस्तरद या मंजूरी के खिलाफ अपीलें 26 फरवरी तक जमा होंगी। पोलिंग 31 मार्च को शेड्यूल। मोदी हुकूमत की हल्लाशेरी। कर्नाटक में मुस्लिम मुखालिफ फसादात का प्लान। इंतहा पसंदों के जत्थे गली गली मार्च करने लगे। मुसलमानों के घरों और दुकानों पर पथराव। कई गाड़ियां नजरे आतिश। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 31 अफराद की जान ले गई। अब तक 30,040 अमवात। 24 घंटे में 1,360 नए मरीज। 15,01,680 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के दूसरे राउंड का आज आखिरी मुकाबला लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी शाम 7:30 बजे कसाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। अगले मरहले का पहला टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल। बल्लेबाज आबिद अली की कामयाब हार्ट सर्जरी के बाद मैदान में वापसी। रनिंग शुरू कर दी। जल्द ट्रेनिंग का भी आगाज करने का प्लान।